हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में नए वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं जगत भैया, जगत दीदी, महल साहब और हमारे इवेंट वाली दीदी के बारे में। तो देखते हैं आज क्या क्या बातें कर पाते हैं इन लोगों के ऊपर। भाई हम सब लोग तो जानते ही हैं और बहुत दिन से देख भी रहे हैं कि हमारी जो इवेंट वाली दीदी हैं वो काफ़ी ज़ोर शोर से एक इवेंट की तैयारी कर रही थी, काफ़ी प्रमोशंस कर रही थी और बहुत सारे चैनल्स पे जा रही थी, लाइव कर रही थी। मतलब वो पूरी मार्केटिंग कर रही थी अपने इवेंट्स के बारे में, ताकि वो बड़े बड़े जो भी क्रिएटर्स हैं और उनको अपने इवेंट में बुला सके। और इसी के लिए वो पहुंची थी हमारी जगत दीदी के पास, जगत दीदी को इवेंट में इनवाइट करने के लिए। और हाँ, जगत दीदी ने इस इवेंट में आने के लिए हाँ भी कर दिया था। और इसके लिए वो प्रमोशन, जगत दीदी प्रमोशंस भी कर रही थी, एडवर्टीजमेंट भी कर रही थी। वो अपने चैनल के थ्रू सब कुछ प्रमोट कर रही थी। जैसा लग रहा था कि हाँ, जगत दीदी तो इवेंट में जाएंगी ही। और फिर वहाँ से एक मुद्दा ये भी निकल के आया कि जगत दीदी ने कहा कि अगर आप इन इन क्रिएटर्स को बुलाओगे तो वो उस जो इवेंट है उसमें नहीं आएंगी। तो हमारी इवेंट वाली दीदी ने बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं, जैसे हमारी जूश वाली दीदी, हमारे महल साहब और भी 3-4 क्रिएटर्स हैं, जिनका सबका आना उन्होंने कैंसिल कर दिया था जगत दीदी के लिए, ऐसा कहा जा रहा है। वो तो हम सब जानते ही हैं कि जगत दीदी की एक गलती की वजह से सारी गलतियों का जो ठिकरा होता है ना, जगत दीदी के सिर पे फोड़ दिया जाता है। हाँ, ये बात है कि जगत दीदी की गलती बहुत बड़ी थी। वो गलती नहीं, उसको पाप कह सकते। वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि किसी का भी घर ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए। और ऊपर से अगर आप भाई बहन के रिश्ते में आकर के ऐसी हरकतें कर रहे हो तो ये समाज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। वैसे हम इस टॉपिक पे बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी पुराना हो चुका है। पर पुराना क्या, जब भी जगत दीदी, जगत भैया के बारे में बातें होंगी, इस टॉपिक पे बात तो होगी। पर अभी के लिए हम इस टॉपिक पे बात करना छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा अभी इवेंट के बारे में है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जगत दीदी ने ऐसा कहा था कि आप इन इन लोगों को बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे। तो इवेंट वाली दीदी ने इनका प्लान कैंसिल, लोगों का प्लान कैंसिल करके हमारी जगत दीदी को बुलाया। और सिर्फ जगत दीदी को खुश करने के लिए वो जगत दीदी के घर भी गई और हमारी जो जगत भैया की फैमिली है उनको काफ़ी उल्टा सीधा भी बोला। उनके जगत भैया के मम्मी पापा को भी काफ़ी उल्टा सीधा बोला, ताकि वो जगत दीदी को खुश कर पाए। और जगत दीदी खुश भी थी। अब भगवान जाने जगत दीदी ने उन्हें ऐसा करने को कहा या नहीं कहा, या वो इवेंट वाली दीदी खुद से ही कर रही थी। पर वही बात है जो मैंने कहा, अगर कुछ भी होता है तो सब कहते हैं जगत दीदी ने कराया है। जगत भैया के पीआर ने जगत दीदी को ट्रोल कराया है। और जगत भैया के बारे में कुछ कहा जाता है तो कहते हैं कि जगत दीदी की पीआर टीम ने जगत भैया के फैमिली को ट्रोल कराया है। तो ऐसी बात होती है। अब ये बात इसलिए उठी क्योंकि जब इवेंट वाला दिन था उसके कुछ टाइम पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जो भी है, आप एक बार मुझसे कमेंट में सेक्शन में बता दीजिएगा क्या है। उसके पहले ही क्या किया, जगत दीदी ने उस इवेंट में आने से डिनाई कर दिया। जगत दीदी का कहना था कि वो घर पे अकेली हैं और उनके कुछ अपने पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, जिसके कारण वो इवेंट का फंक्शन अटेंड नहीं कर सकती। ऑब्वियस सी बात है, कैसे अटेंड करेंगी वो, कैसे वहाँ इतने सारे लोगों को फेस करेंगी ना। जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसको लेकर के लोगों को फेस करना एक बहुत बड़ी बात होती है। गट्स चाहिए उसके लिए। हाँ, वी नो कि जगत दीदी जो है बहुत सारे वीडियोस, प्रमोशन सब कुछ करती रहती हैं। बट एक रियल लाइफ और रियल लाइफ डिफरेंट होता है। आप जो रियल लाइफ में कर सकते हो वो रियल लाइफ में सबके सामने करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो शायद जगत दीदी के साथ भी ऐसा ही हो, या हो सकता है उनके कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स है और सच में वो ना आ पा रही हो, अब तो जगत दीदी ही जाने। बट इस चीज़ का इवेंट वाली दीदी को बहुत बुरा लगा। पर हमारे जो महल साहब हैं उन्होंने आकर के ये क्लियर कर दिया कि उन्होंने अपने रीजंस की वजह से ये इवेंट अटेंड नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि उनको मना किया गया था इवेंट में आने से, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके अपने कुछ रीजंस थे, इसलिए वो नहीं आए। तो चलो, जगत दीदी को तो यहाँ इनडायरेक्टली महल साहब ने क्लीन चिट दे दी कि इनका इसमें कोई हाथ नहीं है। और जूस वाली दीदी के भी फैमिली में प्रॉब्लम्स थे तो वो नहीं आ सकते थे, तो यहाँ से भी उनको क्लीन चिट मिल गई। तो जब ये इन दोनों जो क्रिएटर्स है, ब्लॉगर्स को मना नहीं किया जगत दीदी ने, तो बाकी के लोगों को क्यों मना करेंगे, उनको उससे क्या लेना देना। वो तो अपने जीवन में आगे दिख रहा है कि बढ़ चुकी हैं।
अब पता नहीं, लेकिन अभी तक तो यही देख करके लग रहा है कि जगत दीदी पीछे की बातें सारे भूल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं और अपने लिए कुछ कर रही हैं। और इवेंट वाली दीदी ने भी आकर के इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि जो महल साहब कह रहे हैं और जो जूस वाली दीदी हैं वो सही बात है कि जगत दीदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर जगत दीदी ऐसा कहती भी ना तो भी वो ऐसा नहीं करने वाली थी। क्योंकि महल साहब और हमारे जो जूस वाली दीदी हैं या फिर बाकी के क्रिएटर्स हैं, उनका उनके साथ वो एक अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। वहाँ पे तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, बट उनकी नाराजगी ऐसी नहीं थी कि खत्म खत्म हो गई थी। जगत दीदी की नाराजगी तो थी उनके साथ, और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जगत दीदी के जो दुश्मन थे उनके पास ही जाकर के उनकी बुराइयां करने लगी कि इसने धोखा दिया, ये किया, वो किया। वैसे इवेंट वाली दीदी का भी कहना सही है। जगत दीदी, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई काम करते हो, ये आपका काम ही है। जैसे अगर आप ऑफिस में काम करते हो, जॉब करते हो, तो आपके काम के प्रति कमिटमेंट्स होते हैं, तो ये भी आपका एक काम है। तो आपको प्रोफेशनलिज्म रखनी चाहिए। अगर आप इस कमिटमेंट को नहीं पूरा कर सकते तो हमें वो पहले से चीज़ें पता होती है कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत पहले नहीं पता होता, बट एटलीस्ट 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते पहले हमें पता होता है कि हम इस काम को कर पाएंगे या नहीं। या फिर हमने कमिटमेंट दिया तो हमें एनी हाउ वो करना ही चाहिए, उसको प्रायोरिटी पे रख करके, चाहे कुछ भी हो जाए। पर एन मौके पे ऐसे मना करना ये बहुत गलत बात है। क्योंकि आपके कहने पे, आप पे विश्वास रख करके जो इवेंट वाली दीदी ने टिकट सोल्ड किए थे, और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे क्रिएटर्स, इन लोगों ने टिकट इसलिए ही खरीदा होगा क्योंकि उन्हें आपसे मिलना होगा। और उस केस में अगर आप नहीं आ पाए तो फिर इवेंट वाली दीदी के लिए मुश्किल हो गया कि वो इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई और क्रिएटर्स कहाँ से अरेंज करे। और उन्होंने जो टिकट्स आपके नाम पे बेचे थे, जो सब्सक्राइबर्स, जो क्रिएटर्स आपको देखना चाहते थे, जो आपसे मिलना चाहते थे, उनको उनके लिए उनको कन्विंस करना कितना मुश्किल हुआ होगा कि हाँ वो क्यों नहीं आए। क्योंकि ये फ्री का कुछ नहीं था, लोगों ने इसके लिए पैसे पे किए थे, स्पॉन्सरशिप किया था। तो सवाल जवाब तो फिर उनसे होता ही था। तो प्लीज़ जगत दीदी, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म तो रखिए अपने काम में, तब आप शायद और आगे बढ़ पाएंगे। वैसे तो आप बहुत ही आगे हैं यूट्यूब के इसमें, बट मतलब पता होनी चाहिए कि काम कैसे करना है, नहीं करना है। अब बात करते हैं जगत भैया के बारे में। तो एक चीज़ ऐसे बहुत उड़ रही है और बहुत चल रही है, और लाइव में भी हमने एक चैनल के द्वारा सुना कि जो हमारे जगत भैया हैं उस इवेंट में आने के लिए इवेंट वाली दीदी को उन्होंने 1 लाख रुपए का ऑफर किया कि आप मुझे इनवाइट करो, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। हाँ, जगत भैया ने इनडायरेक्टली तो ये बात नहीं बोली, ऐसा कहा गया। उन्होंने अपने पीआर के थ्रू, हम सब जानते हैं कि उनके पीआर कौन है, तो उनके थ्रू उन्होंने इस बात को कमिटमेंट कराया कि अगर आप उनको बुलाते हो तो आपको 50,000, 1 लाख रुपए दिलवा दूंगी मैं। वो खुद भी आना चाहती थी इस इवेंट में। पहले उनको भी रीच किया गया था, बट उन्होंने मना कर दिया था, और बाद में फिर उन्होंने उनको रीच किया कि हम आना चाहते हैं वीवीआईपी कैटेगरी में। तो इवेंट वाली दीदी ने उनको मना कर दिया था कि अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टिकट्स बिक चुके हैं, फुल सीट फुल हो चुका है, तो नहीं हो पाएगा। तो भाई ये बात तो सोशल मीडिया पे फैल गई। अब जगत भैया तो लगता है पता नहीं अभी भी जगत दीदी के प्यार में पड़े हुए हैं, या फिर ये सिर्फ जगत भैया की ट्रोलिंग करवाई जा रही है जगत दीदी के थ्रू। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, अगर जगत भैया के खिलाफ कुछ होता है तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जगत दीदी के पीआर ट्रोलिंग करवा रही होती है, और जगत दीदी के साथ होता है तो जगत भैया के पीआर ट्रोलिंग करवा रही होती है। तो हो सकता है जगत भैया ने कोई कांटेक्ट ना किया हो, कुछ ऐसा ना कहा हो, बट उनकी ट्रोलिंग हो रही हो। बट रिएक्शन चैनल है जो जो उस चैनल पे लाइव थे, उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास उसका प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है, और जिनके साथ इनकी बातें हुई है, अगर वो परमिशन दे दे तो वो उस प्रूफ को यहाँ रख सकती हैं, लोगों को सुना सकती हैं। और हमारी जो वो इवेंट वाली दीदी हैं वो भी एक दूसरी लाइव कर रही थी, और जब वहाँ पे उनसे ये चीज़ पूछा गया तो पहले तो थोड़ा बहुत मना कर रही थी, बट हाँ इनडायरेक्टली उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये बात हुई है, ये बात सही है।
ऐसा करके फिर हमारी अप्सरा आंटी भी उस लाइव में ज्वाइन करती हैं। एंड अप्सरा आंटी का कहना था कुछ भी होता है तो हमारी फैमिली को टारगेट करते हैं, हमारी फैमिली पे ब्लॉग्स बनने लगते हैं, रिएक्शंस बनने लगते हैं। तो अप्सरा आंटी, आप सोशल मीडिया पे हो, आप यूट्यूब पे हो, आप ब्लॉगिंग करते हो, आप अपनी डे टू डे लाइफ दिखाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है लोग उस पर बातें करेंगे। ये सोशल मीडिया की ये बात नहीं है, आप कहीं भी देखो, अगर आपको लोग जानते हैं, आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं, तो लोग ऐसे भी हैं जो आपके बारे में बुरी बातें भी करेंगे। अगर कुछ लोग आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके काम को पसंद नहीं करते होंगे, तो बातें तो होंगी, चाहे वो रियल लाइफ में हो चाहे वो सोशल मीडिया पे हो। तो आपको तो तैयार रहना पड़ेगा कि अगर आप अपनी फैमिली के बारे में दिखा रहे हो तो लोग उसके बारे में बातें करेंगे, क्योंकि आप कंटेंट दे रहे हो लोगों को। तो लोगों को कंटेंट मिलेगा तो उस पर तो बात करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा ही कुछ है जो आजकल यूट्यूब पे हवा चल रहा है। हर बार आप लोग जानते हो यूट्यूब पे एक नई आंधी आती है और सब उस आंधी की ओर दौड़ पड़ते हैं। तो इस बार का यही था। अब सच तो जगत दीदी, जगत भैया, इवेंट वाली दीदी ही जानते हैं, क्योंकि अपना पक्ष तो महल साहब ने क्लियर कर दिया है, तो उनके एंड से तो कुछ नहीं है। ये बात महल साहब की अच्छी है, भले ही उन्होंने पहली कंट्रोवर्सी में कुछ ना कहा, पर अब जब भी कुछ महल साहब के ऊपर कोई उंगली उठती है, उनकी तरफ कोई उंगली उठती है, तो वो अपनी चीज़ों को क्लियर करने आते हैं। और ये चीज़ सही भी है, अगर हमारे ऊपर उंगली उठती है तो हमें अपनी बातों को क्लियर कर देना चाहिए। क्योंकि जब हम क्लैरिटी नहीं देते हैं ना, तो फिर हम एक्सेप्टेंस दे देते हैं कि हाँ आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है महल साहब की, और मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में भी वो ऐसा ही करने वाले हैं, क्योंकि उनको यूट्यूब का फंडा समझ आ चुका है कि क्या, कि भाई आप चुप रहोगे तो आप बदनाम कर दिए जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप आओ और अपनी बातें क्लियर कर दो। तो इस चीज़ की क्लैरिटी तो उन्होंने दे दी, और इनडायरेक्टली जगत दीदी को क्लीन चिट भी दे दिया कि उन्होंने अपनी मर्जी से डिनाई किया था। और इवेंट वाली दीदी ने भी एक्सेप्टेंस दे दिया कि हाँ जगत दीदी का इसमें कोई हाथ नहीं था। बट जगत दीदी और इवेंट वाली दीदी के रिश्ते तो खराब हो गए। ऐसा कहा भी जाता है यूट्यूब पे कि जगत दीदी को जब किसी से मतलब होता है वो उनसे रिश्ता रखती हैं, और मतलब निकलते हैं उनको लात मार के निकाल देती हैं। तो शायद इवेंट वाली दीदी के साथ भी ऐसा हुआ, और इस चीज़ का इवेंट वाली दीदी को इस बात का काफ़ी ही बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ की वजह से अप्सरा आंटी और जगत भैया, जगत भाभी की फैमिली को बहुत ही बुरा लगा था। बहुत भी बुरा कहा था एक्चुअली, भले ही उन्होंने इसके अगेंस्ट कोई वीडियो नहीं बनाया या कुछ बोला नहीं, बट इवेंट वाली दीदी ने तो बहुत कुछ बोल दिया था सिर्फ जगत दीदी को खुश करने के लिए। और अगर ये जो 1 लाख रुपए वाली बात है, अगर ये सच है, तो फिर इसका मतलब क्या? जगत भैया के दिल में अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है जगत दीदी के लिए, और अगर है तो फिर जगत भाभी का क्या? क्योंकि जगत भाभी ने अपनी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स झेले। ये कोई छोटी बात नहीं है कि अपने पति को किसी और औरत के साथ इन्वॉल्व होते हुए देखना। क्या फिर से वही सब चीज़ें एक बार फिर से होंगी? क्या जगत भाभी एक बार फिर से उसी दुख और उसी ट्रॉमा में जाएंगी? क्योंकि अगर ये बातें सच हुई तो जगत भैया का कोई भरोसा नहीं, आज नहीं तो कल वो फिर से उधर फिसलेंगे। और ऐसा होता है तो जगत भाभी को एक बार फिर से रोना पड़ेगा। भगवान करे ऐसा कुछ भी ना हो, ये बातें सिर्फ र्यूमर्स यानी अफवाह ही हो। अ, सिर्फ लोगों को टॉपिक चाहिए हो, मुद्दा चाहिए हो, बदनाम करना हो, सिर्फ इसी की वजह से हो। सच्चाई इसमें कुछ भी ना हो, हम तो यही चाहेंगे। और जगत भैया, जगत भाभी अपनी फैमिली में खुश रहें, और जगत दीदी अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, और इवेंट वाली दीदी का इवेंट चलता ही रहे। और जिन जो दोनों के पीआर टीम है वो अपने काम तो करते रहे भाई, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया और यहाँ पे चीज़ें चलती ही रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी के साथ हम अपना जो पॉडकास्ट है यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही मेरे वीडियोस को लाइक और कमेंट करते हो, प्लीज़ 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 कर दिया करो, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूं। अगर आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो फिर वो मोटिवेशन नहीं आता है, मतलब काफ़ी मोनोटोनस हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्या कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आपका एक लाइक, कमेंट, सब्सक्रिप्शंस और शेयरिंग मुझे मोटिवेट